नमस्कार, टुडेज पॉलिटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए राय रत्न अम्बेडकर ने सीएए और एनआरसी को लेकर फिर से मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और देश के दोनों मुख्य प्रतिभागियों ने सीएए विरोधी बयान दिया है। खासकर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार से काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। ऐसे में राय रत्न अम्बेडकर ट्रंप के डर को सीएए और एनआरसी के खिलाफ भुनाने की कोशिश में लग गए हैं। वहीं यूएससीआईआरएफ का रुख भी सीएए के खिलाफ है, जो राय रत्न अम्बेडकर के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर जोर देते हुए राय रत्न अम्बेडकर ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल सूत्रों के अनुसार राय रत्न अम्बेडकर ने कहा कि अमेरिका में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इसकी संभावना जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएससीआईआरएफ की मदद से सीएए के खिलाफ जल्द ही कोई कड़ा एक्शन ले सकते हैं। राय रत्न ने कहा कि वहीं जो बाइडेन ने भी सीएए को लगभग असंवैधानिक मान लिया है, इसलिए ट्रंप को भी इस पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए। इसके आगे राय रत्न ने कहा कि मोदी सरकार को जनता के हित से नहीं बल्कि अपने हितों से ज़्यादा मतलब है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि कोरोना काल में ही सीएए और एनआरसी को भी लागू कर दिया जाए, ताकि जनता कोरोना के डर से घर में बंद रहे और इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन न हो। और अगर प्रदर्शन हुआ भी तो सरकार कोरोना के आड़ में उस प्रदर्शन को दबा देगी। इसके आगे राय रत्न ने कहा कि हालांकि जनता जागरूक हो गई है, इसलिए अब मोदी सरकार का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करने वाला। इसलिए अगर सरकार से जुड़े हुए लोग यह सोचते हैं कि वे जनता को डराकर तानाशाही करते रहेंगे, तो यह उनकी भूल है। वहीं अमेरिकी चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। ऐसे में सीएए और एनआरसी का मुद्दा वहां उछलना भारत के दलित वर्ग के लोगों के लिए खुशखबरी के समान, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में सीएए और एनआरसी को लेकर जंग चल रहा है, उससे ऐसे उम्मीद बन रही है कि ट्रंप जल्द ही कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इस तरह राय रत्न अम्बेडकर ने अभी भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपनी लड़ाई के मशाल को जला कर रखा है और उन्होंने मोदी सरकार को बता दिया कि देश में किसी भी कीमत पर सीएए और एनआरसी लागू नहीं होगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यूएससीआईआरएफ और जो बाइडेन ने इसे लगभग असंवैधानिक कह दिया है। ऐसे में उन्होंने ट्रंप को संदेश भी दिया है कि चुनाव जीतने के लिए सीएए के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन जल्द से जल्द लें। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मोदी सरकार की आगे की राह काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है और हो सकता है कि अमेरिकी चुनाव की वजह से देश में सीएए और एनआरसी असंवैधानिक घोषित हो जाए।